So our next bone is ulna. Ulna again, it is a bone of upper limb of a forearm. So let's talk about ulna now. The ulna is the medial bone of forearm. फोर आर्म की मतलब एल्बो जॉइंट से नीचे जो आर्म है उसमें मीडियल साइड पर ये लाई करती है। मीडियल साइड पे लाई करती है का मतलब लिटिल फिंगर की साइड लाई करती है, आपकी बॉडी के टुवर्ड्स लाई करती है। इट इज होमोलोगस विद द फिब्यूला ऑफ द लोअर लिम्ब। जैसे हमारी रेडियस लोअर लिम्ब के टिबिया के साथ होमोलोगस थी, उसी तरीके से अल्ना इट इज होमोलोगस विद द फिब्यूला ऑफ द लोअर लिम्ब। इट हैज एन अपर एंड, अ शाफ्ट एंड अ लोअर एंड। अगर इसके पास अपर एंड है, लोअर एंड है, शाफ्ट है, इसका मतलब क्या है? इट मींस कि इट इज अ लॉन्ग बोन। सो लेट्स रिवाइज इट कि अल्ना हमारी मीडियल बोन है। इट इज होमोलोगस विद द फिब्यूला ऑफ द लोअर लिम्ब। इट हैज अ upper end, a shaft and a lower end. That's why we are considering ulna as a long bone. So let's talk about the side determination now. अगर हमारे हाथ में अल्ना पकड़ा दी जाए तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड की है या फिर राइट आर्म की है? सो साइड डिटरमिनेशन, द अपर एंड इज हुक लाइक। आपको नजर आ रहा होगा कि जो अपर एंड है ये हुक जैसा है, एक हुक बना हुआ है यहाँ पर, विद द कॉन्केविटी डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स, मतलब कि एंटीरियर, बाहर की तरफ, सामने की तरफ फेस करेगी कॉन्केविटी। सो दिस इज द अपर एंड। अपर एंड के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि एक हुक जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लाइक दिस, एक हुक जैसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कॉन्केविटी है, दिस इज द कॉन्केविटी। और ये कॉन्केविटी जो है इट इज फेसिंग फॉरवर्ड, एंटीरियरली वी कैन से। द लेटरल बॉर्डर इज ऑफ द शाफ्ट इज शार्प एंड क्रेस्ट लाइक। जैसे हमने रेडियस में पढ़ा कि उसका मीडियल बॉर्डर सबसे ज्यादा शार्प होता है, उसी तरीके से अल्ना के अंदर लेटरल बॉर्डर सबसे ज्यादा शार्प होता है। हम जब टच करते हैं या फील करते हैं बोन में तो क्रेस्ट जैसा होता है, उठा हुआ पोर्शन होता है, रेज्ड पोर्शन होता है और काफी ज्यादा शार्प होता है। लेटरल बॉर्डर का मतलब अल्ना का वो वाला बॉर्डर जो आपका थंब की साइड फेस कर रहा है, आउटवर्ड्स सा बॉडी फेस कर रहा है। Pointed styloid process lies posteromedial to the rounded head of the ulna at its lower end. अब इस बोन में एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि लोअर एंड पर, अल्ना में हमेशा जो लोअर एंड है उसके अंदर हेड पाया जाता है। हमने रेडियस में पढ़ा है दैट अपर एंड इट इज राउंडेड और वो उसको हम हेड कह रहे थे, लेकिन अल्ना के अंदर जो हमारा लोअर एंड है वहां पर हेड है। और उस हेड में भी पोस्टीरो मीडियली एक चोंच जैसा स्ट्रक्चर है, एंड दैट पॉइंटेड स्ट्रक्चर इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस। बट दिस स्टाइलॉइड प्रोसेस इट इज ऑफ अल्ना। तो रेडियस के पास अपनी स्टाइलॉइड प्रोसेस थी और अल्ना के पास अपनी स्टाइलॉइड प्रोसेस है। Now let's talk about the upper end, the features of the upper end. The upper end presents the olecranon and coronoid process and the trochlear and radial notches. अपर एंड के पास चार चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, दैट इज olecranon and coronoid process, trochlear and radial notches. So दो प्रोसेसेस हैं, दो नॉचेस है। पहले इन नॉचेस के और इन प्रोसेसेस के स्ट्रक्चर को देखते हैं कौन कहाँ लाया करता है। सो हेयर इट इज सीन इन द डायग्राम दैट द ग्रीन पोर्शन इट इज द olecranon. दिस जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज द olecranon पोर्शन, olecranon process, ये anterior view है, दिस वन इज द lateral view. देन कोरोनॉइड प्रोसेस जो नीचे वाली यहाँ पे जो एक हुक बन रहा था, हुक के अंदर एक ऊपर वाला एंड है, एक नीचे वाला एंड है। ऊपर वाला एंड जो यहाँ ग्रीन नजर आ रहा है दिस इज द olecranon प्रोसेस, और नीचे वाला एंड जो आपको थोड़ा पिंकिश और रेडिश रेडिश है दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस. देन देयर आर टू नॉचेस, वन इज द ट्रोक्लियर नॉच एंड अनदर वन इज द रेडियल नॉच. नाम से पता चल रहा है कि ये नॉच जो बनी हुई है नजर आ रही है येलो कलर की, एंड दिस ब्लू कलर्ड नॉच, नेम से ये क्लियर हो रहा है कि ट्रोक्लियर नॉच ह्यूमरस के ट्रोक्लिया के साथ मिलकर एक जॉइंट बना रही है, दैट इज द एल्बो जॉइंट. वेयर एज रेडियल नॉच, अल्ना के ऊपर जो रेडियल नॉच है ब्लू कलर की, यहाँ पर रेडियस बोन आ रही है, उसका हेड आ रहा है, एंड देन इट इज फॉर्मिंग द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. सो ये जो दो नॉचेस हैं जॉइंट बना रही है, and the olecranon and the coronoid process it helps in the movement of the ulna. Now let's discuss deeply about the
olecranon process. The olecranon process project upward from the shaft. हमें नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ जा रही है shaft से. It has superior, anterior, posterior, medial and lateral surfaces. इस olecranon process के अपने ही 5 surfaces हैं. Superior surface, anterior surface, posterior surface, medial surface and the lateral surface. So एक medial surface होगा, एक lateral surface होगा, एक इसका आगे की तरफ anterior surface होगा, एक बिल्कुल ऊपर superior होगा and the पीछे वाला is the posterior surface. The anterior surface is articular. It forms the upper part of the trochlear notch. So trochlear notch का जो upper वाला portion है that is formed by the anterior surface. So this one is a yellow portion, the trochlear notch. इस trochlear notch का upper वाला part जो आपको green नजर आ रहा है, यहाँ green सी line है, this one is the anterior surface of the olecranon process. The posterior surface forms a triangular subcutaneous area which is separated from the skin by a bursa. Inferiorly, it is continuous with posterior border of the shaft of the ulna. Its upper part form the point of the elbow. So अगर हम अपनी आर्म को फ्लेक्स करते हैं, फोर आर्म को या अपनी एल्बो को देखते हैं, वहां पे अगर हम टच करते हैं, so that is what this is the olecranon process. एंड उसका भी पोस्टीरियर वाला पोर्शन है. द मीडियल सरफेस इज कॉन्टिन्यूड विद द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट. जो हमारा ओलेक्रेनॉन का मीडियल सरफेस है वो शाफ्ट के मीडियल सरफेस के साथ कॉन्टिन्यूटी में है. सो लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं कि ये वाला सरफेस हमारा मीडियल है जहां पे पॉइंटर है. सो दिस वन इज द शाफ्ट ऑफ द अल्ना. ये अल्ना का मीडियल सरफेस, ये ओलेक्रेनॉन का मीडियल सरफेस. सो बोथ आर इन अ कॉन्टिन्यूटी. द लेटरल सरफेस इज स्मूथ, continue as a posterior surface of the shaft. लेकिन जो lateral वाला surface है वो continue कर रहा है as a posterior surface of the shaft. The superior surface in its posterior part show a roughened area. जो superior surface है, सबसे ऊपर वाला surface है, वो पीछे की तरफ अपने posterior part में एक rough सा area दिखाता है. Now let's talk about the coronoid process. The coronoid process, that is crow's beak, एक चोंच जैसा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, नीचे रेड कलर का पोर्शन. इट इज formed the shaft below the olecranon and has 4 surfaces. Coronoid process के अपने 4 surfaces हैं, superior, anterior, medial and lateral. The superior surface forms the lower part of the trochlear notch. जो इसका superior surface होगा वो इस trochlear notch का lower part बना रहा होगा. The anterior surface is triangular and rough. Its lower corner form the ulnar tuberosity. तो जो इसका anterior वाला portion है वो एक ulnar tuberosity बनाएगा. वो हम आगे जब upper end को और डिटेल में डायग्राम सीखेंगे आपको नजर आएगी. The upper part of its lateral surface, जो इसका lateral surface है और उसका जो upper part होगा, it is marked by the radial notch. So you can see here the blue colored structure is this one is a radial notch. So for the head of the radius, so then they can form the superior radio ulnar joint. So आपको यहाँ नजर आ रहा है that this red color structure, this is called the coronoid process. एक साइड इसकी लेटरल होगी, लेटरल साइड पर इसके होगी आपके पास अल्नर. इट इज मार्क्ड बाय द रेडियल नॉच है. सो वन साइड यू हैव द रेडियल नॉच एंड ऑन द मीडियल साइड अगर हम देखें, सो मीडियल साइड पर यू हैव द अल्नर ट्यूबरोसिटी. सो एंटीरियर पे भी मीडियल साइड पर लोअर कॉर्नर पे देखेंगे अगर हम, तो इसके अल्नर ट्यूबरोसिटी है और इसके अपर पार्ट पे, लेटरल सरफेस के अपर पार्ट पे एक नॉच बनी हुई है. दिस नॉच इज द रेडियल नॉच. नाउ let's continue the features of the upper end. So the trochlear notch, it forms an articular joint surface that articulate with the trochlea of the humerus to form the elbow joint. ऊपर humerus होगी, humerus का trochlear होगा जो pulley shaped structure है, उसके ऊपर ये trochlear notch जो है जाके fit हो जाएगी, articulate हो जाएगी. The radial notch articulates with the head of the radius to form the superior radio-ulnar joint. So ये जो नाम से मैंने पहले भी क्लियर करा था कि trochlear notch it get and unite with the articulate with the trochlea of the
humerus, which is present at the lower end, and the radial notch, it get articulate with the head of the radius, and then they are forming the superior radio ulnar joint. Now let's come on the lower end. The lower end is made up of the head and the styloid process. अब यहाँ पर ये चीज हमें जाननी है कि जो लोअर एंड है, अल्ना का लोअर एंड जो होगा उसमें हेड होगा और एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होगी. The head articulates with the ulnar notch of the radius. We know कि रेडियस के लोअर एंड पर एक अल्नर नॉच है. ठीक है, सो ये रेडियस है, रेडियस पे नीचे एक अल्नर नॉच है और इस अल्नर नॉच पर आकर हेड आर्टिकुलेट हो गया है. सो दिस इज द हेड ऑफ द अल्ना जो यहाँ पर आर्टिकुलेट हुआ है, एंड देन दे आर फॉर्मिंग विच जॉइंट, क्योंकि नीचे बन रहा है, इंफीरियरली बन रहा है, सो दैट मींस इट इज द इंफीरियर रेडियस और अल्ना के बीच वाला जॉइंट, सो रेडियो अल्नर जॉइंट. It is separated from the wrist joint by a articular disc. ये जॉइंट रिस्ट जॉइंट के साथ आर्टिकुलेट या जुड़ा हुआ नहीं होता, उससे थोड़ा सा अलग होता है. ऐसा कैसे? सो इट इज सेपरेटेड बाय द रिस्ट जॉइंट. एक आर्टिकुलर डिस्क होती है, एक डिस्क होती है इनके बीच में जो इनको अलग कर देती है रिस्ट जॉइंट से. स्पेशली हेयर, नॉट एट द होल स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट ओनली एट दिस साइड. Ulnar artery and nerve lies on the anterior aspect of the head of the ulna. So this is the head of the ulna. You can see this is the head of the ulna. So इसी के ऊपर से आपकी ulnar artery and ulnar nerve ये दोनों जा रही होंगी. The styloid process project downward from posterior medial side of the lower end of the ulna. So medial side का मतलब है कि आपकी बॉडी की तरफ मीडियली ये लाई करेगी ऑलवेज, और थोड़ी पीछे की तरफ है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड पोस्टीरियो. सो पोस्टीरियो मीडियली ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, लेकिन इट इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, नॉट ऑफ द रेडियस. सो रेडियस पे अपनी स्टाइलॉइड है, अल्ना पे अपनी है. ये कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो हमने रेडियस में पढ़ी थी, ये अल्ना में दोबारा कैसे आ गई. ये दोनों के अंदर है. Posteriorly, between the head and the styloid process, there is groove for the tendon of the extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris, it is a muscle, और उस मसल का जो टेंडन है उसके लिए एक ग्रूव है जो कि इस अल्ना के लोअर एंड के पोस्टीरियरली लाई करेगी, पोस्टीरियरली मिलेगी. लेट्स टॉक अबाउट द शाफ्ट. शाफ्ट पे बॉर्डर्स के बारे में पहले पढ़ते हैं. द इंटरऑशियस और लेटरल बॉर्डर इज शार्पेस्ट. हमें पता है कि जो लेटरल बॉर्डर है जो कि थंब की साइड फेस कर रहा है वो शार्पेस्ट है इन इट्स मीडियल टू फोर्थ पोर्शन. Inferiorly, it can be traced to the lateral side of the head. Superiorly, it is continuous with the supinator crest. So अगर हम नीचे की तरफ, अब लेटरल साइड पर है, लेटरल साइड पे भी नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो वो हेड के लेटरल साइड पर जा रहा है, एक्सेस वहां पे उस साइड पर एक्सटेंड कर रहा है. और अगर उसी के सुपीरियरली देखेंगे टू फोर्थ के ऊपर की साइड, सो वो कॉन्टिन्यूटी में है विद द सुपिनेटर क्रेस्ट. सो यू कैन सी हियर दिस वन इज द सुपिनेटर क्रेस्ट, और ये शार्प सा बॉर्डर आ गया. दिस इज द शार्पेस्ट बॉर्डर. ठीक, और नीचे ये जा रहा है हेड तक. सो दिस बॉर्डर इज द इंटरऑशियस बॉर्डर, या फिर हम इसको बोलेंगे लेटरल बॉर्डर. अब हमने इसको इंटरऑशियस बॉर्डर क्यों बोला है? क्योंकि जस्ट इसके साइड पर एक रेडियस बोन भी होगी. इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर एक रेडियस बोन भी होगी. और हमें पता है कि रेडियस का मीडियल वाला बॉर्डर और अल्ना का लेटरल वाला बॉर्डर, इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट होती है, एंड दिस लिगामेंट इज कॉल्ड द इंटरॉशियस लिगामेंट और इंटरॉशियस मेम्ब्रेन. सो दैट्स व्हाई रेडियस के मीडियल बॉर्डर को हम कहते हैं इंटरॉशियस बॉर्डर, और अल्ना के लेटरल बॉर्डर को हम कह रहे हैं इंटरॉशियस बॉर्डर. द इंटीरियर बॉर्डर इज थिक एंड राउंडेड. It begins above on the medial side of the ulnar tuberosity, passes backward in its lower one third, and terminates at the medial side of the ulnar tuberosity. So ulnar tuberosity के medial side है, हमें पता है कि upper end पे medial side पर ulnar tuberosity होगी. उसके पीछे से पास करती है बैकवर्ड, उसके पीछे से निकलती है ये. So let's see the diagram here first. The anterior border. So this one is the ulnar tuberosity. अल्नर ट्यूबरोसिटी के पीछे से निकलकर ऐसे घूमकर आगे आया. दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर. सो एंटीरियर बॉर्डर थिक होता है, राउंड होता है, थोड़ा घुमा हुआ होता है. बिगिन कहाँ करता है?
above the medial side of the ulnar tuberosity से, और पास करता है बैकवर्ड, नीचे की तरफ आता है, लोअर वन थर्ड तक जाता है और टर्मिनेट हो जाता है कहाँ पर, अल्नर ट्यूबरोसिटी के medial side of the ulnar tuberosity. So it is not the medial side of the ulnar tuberosity. This one is, you can see here this diagram. So ये नीचे अल्नर नॉच की तरफ जाकर, जहां रेडियल नॉच है उस साइड पर जाकर ये एंड कर जाएगा. The posterior border is subcutaneous. Posterior border is subcutaneous. You can feel that it begin at the apex of the triangular subcutaneous area at the back of the olecranon. हमने पढ़ा कि ओलेक्रेनॉन के जो प्रोसेस है उसके पोस्टीरियर सरफेस पे देयर इज अ ट्रायंगुलर इंप्रेशन. उस ट्रायंगुलर इंप्रेशन के एपेक्स से, जस्ट टिप से ये निकलता है पोस्टीरियर बॉर्डर एंड at the back of the olecranon and terminate करता है at the base of the styloid process. So ये इस तरीके से, this is the triangular here, the triangular portion on the posterior surface of the olecranon process. यहाँ से निकलेगा, चलेगा, नीचे जाता रहेगा और इस styloid process पे जाकर end कर जाएगा. So this one is the posterior border. Now the surfaces. The anterior surface lies between the anterior and interosseous border. Anterior और interosseous border के बीच वाला area is called the anterior surface. So अगर ये anterior border है, ये interosseous border है, so इसके जो बीच वाला area हमें नजर आ रहा है, that area is the, this area is the anterior surface. A nutrient foramen is seen on the upper part of this surface. It is directed upward. The nutrient is derived from the interosseous artery. So nutrients कैसे मिलेंगे? Nutrient artery यहाँ से enter करेगी, आपको नजर आ रही होगी एक point पे. So nutrient artery जो है वो directed है upward की तरफ. ये general anatomy में आपने पढ़ा होगा, उसका flow का है. Nutrients जो है derive कैसे होंगे? By the anterior interosseous artery. Now the medial surface lies between the anterior border and the posterior border. So anterior और posterior border के बीच वाला border is the medial surface. The posterior border lies between the posterior and interosseous border. So posterior border जो है, the posterior surface, it is not border, it is surface. Posterior surface जो है, it is lying between the posterior and interosseous border. पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटरॉशियस बॉर्डर के बीच का जो सरफेस है, सो दिस वन इज द इंटरॉशियस बॉर्डर, दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर. इन दोनों के बीच वाला जो हमारा सरफेस है, दिस सरफेस, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर सरफेस. So this is called the posterior. It is surface, it is not the border. Now, an oblique line divides it into upper and lower parts. The lower part is further divided by a vertical line into medial and lateral area. ये for the further advanced level we have to understand this thing कि oblique line है एक जो divide कर देती है posterior surface को upper area में और lower area में. So हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ये oblique line. इस oblique line ने इसको change कर दिया, दो हिस्सों में divide कर दिया है by a vertical line into the medial and the lateral area. Now the attachments. ब्लू कलर की मसल्स का इंसर्शन है, रेड कलर की जितनी भी मसल्स हैं इन सब मसल्स का ओरिजिन है ऑन द बोन अल्ना. द ट्राइसेप ब्रेकियाई is inserted into the rough posterior part of the superior surface of the olecranon. सुपीरियर सरफेस ओलेक्रेनॉन का ये सुपीरियर सरफेस है, इसके पीछे की तरफ एक रफ सी इंप्रेशन है और उस रफ इंप्रेशन पर जो मसल है दैट इज द ट्राइसेप ब्रेकियाई. यू कैन सी हियर इन द डायग्राम आल्सो. The anterior part of the surface is covered by a bursa. जिसका anterior part होगा, it is covered by a bursa. The brachialis is inserted into the anterior surface of the coronoid process, including the tuberosity of the ulna. So हमें brachialis की अगर हम बात करें, so this is the brachialis muscle here, और ये पूरे पूरे coronoid as well as जो tuberosity है, ulnar tuberosity medial side पर, उसको भी cover कर रही है. So this one is the brachialis. The supinator
arises मतलब इसका origin है from the supinator crest and form a triangular area in front of the crest. So you can see here कि यहाँ पर supinator crest होती है साइड पर और ये एक यहाँ पर supinator muscle आकर origin हुई है, इसका origin है arise करती है यहाँ से and it is triangular in shape. The ulnar head of the flexor digitorum superficialis arises again origin है कौन सी मसल का है flexor digitorum superficialis मसल का और उसका भी कौन सा हेड अल्ना वाला हेड अल्नर हेड वो अराइज करेगा फ्रॉम अ ट्यूबरकल at the upper end of the medial margin of the coronoid process upper end की तरफ और medial coronoid process के medial margin पर so coronoid process के medial margin पर यहाँ पर this is the flexor digitorum superficialis. The ulnar head of the pronator teres arises from the medial margin of the coronoid process. So it is again same. Both the muscle flexor digitorum superficialis and pronator teres इन दोनों का origin है और दोनों का origin कहाँ से है from the medial margin of the coronoid process. Now the next muscle, the flexor digitorum profundus, it arises again origin. ये कहाँ से arise हो रही है? Flexor digitorum profundus arises from the upper 3/4 of the anterior and medial surface of the shaft. Anterior और medial surface के upper 3/4 के area से ये arise हुई है, originate हुई है. So you can see in the diagram, ये इतनी बड़ी जो रेड कलर की मसल यहाँ नजर आ रही है, this is the flexor digitorum profundus. The medial surface of the coronoid and olecranon process यही ऊपर की तरफ जाती है और हमारे कोरोनॉइड एंड ओलेक्रोनॉन प्रोसेस के मीडियल सरफेस को भी जा रही है वहां से भी अराइज हो रही है इट्स अ वेरी बिग मसल ऑन द अल्ना द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट ऑफ थ्रू एन अपोन्यूरोसिस सो अपोन्यूरोसिस मतलब एक टेंडन के थ्रू एक फ्लैट टेंडन के थ्रू ये जुड़ रही है कहां पर शाफ्ट के पोस्टीरियर बॉर्डर पे भी तो यू हैव टू रिमेंबर कि एंटीरियर बॉर्डर पे भी है मीडियल सरफेस और एंटीरियर सरफेस पे भी है इसके साथ साथ पोस्टीरियर बॉर्डर पर भी है इसके साथ दो प्रोसेसेस कोरोनॉइड एंड ओलेक्रेनॉन इन दोनों के मीडियल सरफेस पे भी है so the posterior border of the shaft through an aponeurosis which also gives origin to the flexor carpi ulnaris ये यहीं से अराइज कराती है flexor carpi ulnaris को and the extensor carpi ulnaris these are two muscle जो originate हुई है posterior border से so these muscles are also originated let me highlight it with the red because origin है flexor carpi ulnaris extensor carpi ulnaris posterior border of shaft के वहां से निकली है और एक एपोन्यूरोसिस के थ्रू निकली है The pronator quadratus takes origin from oblique ridge on the lower part of the anterior surface. Lower part पे और वहां पर भी स्पेशली anterior surface पे pronator quadratus का origin है from the oblique ridge एक टेढ़ी सी ridge है वहां से so you can see कि ये एक oblique ridge है इस oblique ridge से origin हो रहा है pronator quadratus का The flexor carpi ulnaris ये हमने पढ़ लिया arises from the medial side of the olecranon process and from the posterior border. So posterior border से निकली थी as well as ये हमारे medial side से निकलती है olecranon process के. The extensor carpi ulnaris arises from the posterior border. ये हमने देख लिया पहले ही. The anconeus now it is blue colored इसका insertion है it is inserted into lateral aspect of the olecranon process. So olecranon process के lateral aspect में there is an anconeus muscle, very small muscle, and the upper 1/4 of the posterior surface of the shaft. So upper 1/4 ऊपर के 1/4 area पे भी ये पाई जाएगी. Insertion है इसका origin is on the humerus. The lateral part of the posterior surface gives origin from downward to the abductor pollicis longus, the extensor pollicis longus and the extensor indicis. So जो हमारा lateral part है posterior surface का lateral part जो है वहां से तीन muscles को origin मिल रहा है ऊपर से नीचे अगर हम देखते हैं so ऊपर हमारा abductor pollicis longus then extensor pollicis longus and then next one is the extensor indicis. Now these are the ligaments. The interosseous membrane attached to the interosseous border.
that is the lateral border of the ulna, whereas in radius this is the medial border, the sharpest border. The oblique cord is attached to the ulnar tuberosity. The capsular ligament of the elbow joint is attached to the margins of the trochlear notch, that is to the coronoid process and the olecranon process. तो एक capsular ligament है जो elbow joint में होगी. Why? Because elbow joint है तो उसके आसपास एक capsule होगा. और ये कहाँ पर है, ये capsule कैसे जुड़ा हुआ है? ये margins पे जुड़ा हुआ है trochlear notch की, मतलब कि coronoid process पे and the olecranon process पे. The annular ligament to the superior radioulnar joint is attached to the two margins of the radial notch of the ulna. So ulna की जो radial notch है उसकी दोनों margins की side से एक ligament आ रही है जो कि superior radioulnar joint को यहाँ पर जोड़ने में help करवा रही है, and this is called the annular ligament. Ulnar collateral ligament of the wrist is attached to the styloid process. तो styloid process से थ्रू एक अल्ना के styloid process के थ्रू एक ligament है, that is ulnar collateral ligament, जो कि wrist की तरफ जा रही है, wrist joint में support दे रही है. The articular disc of the inferior radioulnar joint is attached by its apex to a small rough area just lateral to the styloid process. So एक articular disc जो है वो present है at the region of the inferior radioulnar joint. So we can say it is supporting the distal part of the forearm, or we can say it is supporting the wrist also, wrist joint also. Now the clinical anatomy. The ulna is the stabilizing bone of the forearm with its trochlear notch gripping the lower end of the humerus. So ये एक weight bearing bone नहीं है, ये हमारा support इतना खास नहीं provide करती. So it is the stabilizing bone. ये हमारे structures को, radius को weight bear करवाती है और क्या करती है, ये हमारी bones में एक stabilization लेकर आती है. So हमें पता है कि ये ट्रोक्लियर नॉच के साथ जो कि ह्यूमरस के लोअर एंड पर है उसके साथ एक ग्रिप बना के रखती है. So on this foundation, the radius can pronate and supinate for efficient working of the upper limb. So अगर आपको upper limb में हाथ को supinate pronate करना है, ऊपर की तरफ palm face करना है, नीचे की तरफ करना है, तो radius जो है वो वहां पर काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ulna जो है, it is a stabilizing bone. The shaft of the ulna may fracture either alone या फिर रेडियस के साथ. तो ऐसा भी हो सकता है कि अल्ना फ्रैक्चर हो गई, या ऐसा भी हो सकता है कि रेडियस और अल्ना दोनों फ्रैक्चर हो गए. Cross union between the radius and ulna must be prevented to preserve pronation and supination of the hand. अगर गलती से भी इन दो फ्रैक्चर्स में आपस में ये दोनों बोन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई या डिस्प्लेस हो गई, सो इससे क्या होगा कि आप अपने हाथ को मोड़ नहीं पाएंगे, प्रोनेट या सुपिनेट नहीं कर पाओगे. सो अब हमें इस चीज को प्रिवेंट करना है कि रेडियस और अल्ना कभी भी इतना फ्रैक्चर, इतना ज्यादा क्रॉस यूनियन ना हो जाए, आपस में इतनी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिस्प्लेस ना हो जाए कि हमारी प्रोनेशन सुपिनेशन हो ना पाए. सो टू प्रिजर्विंग इट, to preserve the pronation and supination of the hand, you have to prevent the cross union between the radius and the ulna. Dislocation of the elbow is produced by fall on an outstretched hand with the elbow slightly flexed. So the olecranon shift posteriorly and the elbow is fixed in slight flexion. कई लोग जो अपनी elbow के बल गिर जाते हैं तो उनका जो olecranon है वो shift कर जाता है थोड़ा posteriorly, और कुछ थोड़ी सी elbow उनकी फिर थोड़ी flexed ही रहती है. Fracture of the olecranon is common and is caused by the fall on the point of the elbow. So जब हम अपने elbow के ऊपर गिरते हैं, elbow के support पे गिर जाते हैं कई बारी, so olecranon का fracture is very common. Fracture of the coronoid process is uncommon and usually accompany dislocation of the elbow. Coronoid का fracture उतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन जो coronoid है उसकी वजह से dislocation हो जाती है elbow की. Madelung's deformity is dorsal subluxation, that is displacement of the lower end of the ulna. So you can see in the diagram also कि जो ulna है उसका जो lower end है वो थोड़ा बाहर की तरफ आ गया है. So this is the dorsal subluxation, displacement हो गई, बाहर की तरफ निकल आया, and this is called the Madelung's deformity, and it is a deformity of the lower end of the ulna due to retarded growth of the lower end of the radius. So अगर radius इसको hold ही नहीं कर पाएगा तो बाहर की तरफ ज्यादा निकल जाएगा, and then this is called the Madelung's deformity.